हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक को करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन किया था। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, तो कुछ टॉपिक्स को हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम PYQs को भी सॉल्व करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट किसे कहा जाता है? टू सेट आर कॉल्ड disjoint sets if they have one common element. If A intersection equal to 5 then A and B are called disjoint set. तो disjoint का मतलब क्या है? इसमें no common element, इसमें कोई भी common element नहीं आना चाहिए, इसे बोला जाता है disjoint set। इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। टू सेट A और B हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो इसमें 5 आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू क्या है यहाँ पर 4 5 6 है। तो इसमें A और B का इंटरसेक्शन लेंगे, A और B का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 और B का है 4 5 6 है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा? इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट से इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं और 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो इस तरीके का जो दो सेट है ये हमारा A और B, इसे बोला जाएगा डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर टू सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। तो इसमें क्या आना चाहिए? कम से कम एक कॉमन एलिमेंट आना चाहिए, तो उसे बोला जाता है ओवरलैपिंग सेट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, A इक्वल टू क्या है, दो सेट हमारा A और B यहाँ पर है 1 2 3 4, B यहाँ पर क्या है 3 4 5 6। तो इसमें से हमें क्या करेंगे, मतलब कॉमन आना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रहा है? यहाँ पर 3 है, इसमें 4 है, और B में क्या है हमारा 3 और 4। तो दोनों में कॉमन हमारा क्या आ रहा है? 3 और 4 आ रहा है, तो इसे बोला जाएगा कॉमन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हेयर 3 एंड 4 आर कॉमन एलिमेंट बोथ सेट्स। तो यहाँ पर A और B क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो सेट है ओवरलैपिंग सेट, इसमें इफ़ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन, मतलब कम से कम एक कॉमन एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इसका मतलब है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सबसेट। तो सबसेट किसे कहा जाता है, इसको समझते हैं। अ सेट A इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट B इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो एंड एलिमेंट ऑफ B। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव समुच्चय B में भी उपस्थित हैं, तो A और B A B का उपसमुच्चय कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर दो सेट हैं, तो A के सभी अवयव अगर B में उपस्थित है तो उसे बोला जाएगा कि A B का उपसमुच्चय है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लेट A इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम A लेंगे तो A इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 2, और यहाँ पर B ले लेंगे, B सेट, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये हम टू सेट हमने ले लिया है। अब यहाँ पर A के सभी जो एलिमेंट है वो B में उपस्थित है, मौजूद है। हम देखेंगे A में एलिमेंट कितना है, 1 और 2 है, और B में क्या है 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 और 2 B में भी उपस्थित हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि A और सबसेट का जो सिंबल है इस तरीके से डिनोट किया जाता है, A सबसेट B। तो यहाँ पर क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ प्रेजेंट इन B, हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ प्रेजेंट इन B। तो A के सभी अवयव B में उपस्थित हैं, तो इसको इस तरीके से A सबसेट B करके डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या B सबसेट A है या नहीं। तो यहाँ पर B में कितने सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 4,
और ए में कितने सारे एलिमेंट हैं, 1 2। तो बी के एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब मौजूद है, उसमें उपस्थित है। तो ए में उपस्थित नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट प्रेजेंट इन ए। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, उसको समझते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पर जो कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। तीसरा है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट इज़ 2 की पावर n। तो यहाँ पर अगर कोई भी सेट गिवन है तो इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं, उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये है हमारा फार्मूला। अब यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो फाई है, फाई क्या होता है, हर एक जो सेट होता है उसका सबसेट होता है, इसका मतलब है। अब यहाँ पर जो दूसरा है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है यहाँ पर, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर जो फाई है, लेट यहाँ पर ए सेट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दूसरा है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पर एक सेट ले लेंगे हम, ए इक्वल टू 1 2 और करली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। और यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सबसेट ए, मतलब ए के जो हर एलिमेंट ए में तो मौजूद है। यहाँ पर जो 1 और 2 है, ये क्या है, ए में मौजूद है। 1, 2 सबसेट हो जाएगा 1, 2, क्योंकि हर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट इज़ 2 की पावर n। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक सेट ले लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3, ये हमने ले लिया है। अब इसके सबसेट कैसे बनेगा उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके जितने भी सारे सबसेट बनेगा, 1 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, अलग अलग ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 और 2 का ले लेंगे, 1 2, फिर 1 का 3 के साथ ले लेंगे, 1 3, फिर ले लेंगे 2 और 3 का, फिर एक साथ लेंगे हम 1 2 3। और यहाँ पर जो 5 है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 को भी हमें क्या करना है, लेना है। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर फार्मूले से भी इसको करके देखते हैं कि हमें इसको यहाँ पर कॉपी में ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा कि इसमें कितना बनेगा। डायरेक्ट हम फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं। तो 2 की पावर n है, तो 2 पावर n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। अब 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। तो यहाँ पर इसको करके देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फार्मूले से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ सबसेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। अ सेट A इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इन B एंड A इज़ नॉट इक्वल टू B। इसमें बोला जा रहा है कि A के सभी एलिमेंट, यहाँ पर A जो सेट है उसको हम प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब यहाँ पर B के इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इन B, A के जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो B में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल टू B, यहाँ पर इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। जो प्रॉपर सबसेट है इसका साइन इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A, यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 1 2 4। अब इसका जो सबसेट्स है, सबसेट्स कैसे हो सकता है, यहाँ पर पहले 1 2 4 को ले लेंगे, फिर 1 2, फिर 1 4 ले लिया है, फिर 2 4, फिर एक साथ यहाँ पर 1 2 4 को ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्या बना लिया है, इसका सबसेट्स बना लिया है। अब इसमें प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट में 0 1 2 4
1 2 2 4 और 1 2 हो जाए 1 4 हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट विद एन एलिमेंट इज 2 की पावर n माइनस 1। ये है हमारा प्रॉपर सबसेट्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये है फॉर्मूला। तो इसमें यहाँ पर अगर हम एक सेट ले लेते हैं A इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n यहाँ पर क्या एलिमेंट है, एलिमेंट कितने 3 है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, तो आ जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसको करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो हमें 5 लिखना है, फिर एक अलग लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर 1 2 को एक साथ लिखेंगे, 1 और 3 को लिखेंगे एक साथ, फिर 2 और 3 को लेंगे एक साथ। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, जो कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है पावर सेट। तो पावर सेट किसे कहा जाता है, द पावर सेट ऑफ अ सेट इज द set of all possible subsets of the set including the empty set and the set itself। तो पावर सेट को जो डिनोट किया जाता है PA से डिनोट किया जाता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल से इसको समझते हैं कि पावर सेट किसे कहा जाता है। यहाँ पर एग्जांपल है B इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें पावर सेट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 1 2 और 3 को अलग अलग लिखेंगे ऐसे, फिर 1 2 और 1 3 को लेंगे, फिर हमारा 2 3, फिर इसको जितने भी सारे एलिमेंट है एक साथ हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पावर सेट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, द पावर सेट ऑफ अ सेट। इसमें क्या होता है कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय मतलब पावर सेट कहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी समुच्चय का सबसे पहले हमें सबसेट्स निकालने हैं, और सबसेट्स को निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, समुच्चय के रूप में लिखेंगे, तो उसको बोला जाता है पावर सेट, और इसे PA से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर हमें इसको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा डाल के इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया है हमारा पावर सेट। अब जो नेक्स्ट है हम PYQs को करेंगे। तो PYQs में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें बोला जा रहा है कि इवन नंबर लिखना है लेस देन 10 और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इवन नंबर होता है 2 4 6 8 और लेस देन 10 है तो यहीं तक हमें लिखना है। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इसको कॉमा के अंदर और हर एक नंबर को हमें कॉमा के साथ सेपरेट करना होता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द सेट A इक्वल टू 1 4 9 16 24 इंटू सेट विल्टर फॉर्म। सेट विल्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से कि ये क्या है 1 4 9 16 और 25। तो यहाँ पर ये क्या है 1 का स्क्वायर है और ये है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर है तो n स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है 5 के इक्वल है, या यहाँ पर 5 के बराबर होना चाहिए और 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और n यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर है, जो कि यहाँ पर n लेस देन n इक्वल 5।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर है स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है? ए इक्वल टू बी, ए यहाँ पर बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? पहला वाला यहाँ पर इक्वल तो नहीं होगा। अब जो बी हमारा ऑप्शन है, बी में यहाँ पर ए सबसेट बी है, तो ए के सभी अवयव बी में हैं 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 है, तो इसका मतलब ए सबसेट हो जाएगा बी का। अब तीसरा सी हम देखते हैं, बी सबसेट ए है, बी बिलोंग्स टू ए है, बी के अवयव इसमें ए में मौजूद नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसमें ए में नहीं है, तो यहाँ पर सी वाला नहीं हो पाएगा। अब डी वाला देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। 1 2 3 इसमें 1 2 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3, और इसमें क्या है हमारा 1 2 3 4 5 कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1 2 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 1 2 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है 5 है जो कि इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो करेक्ट जो आंसर होगा क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द यूनिवर्सल सेट इज़ यू इक्वल टू, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक है एलिमेंट्स, देन विच सेट इज़ द सबसेट ऑफ यू, मतलब कौन सा सेट यू का सबसेट हो जाएगा। इसमें ए बी सी डी ये हमारा ऑप्शन गिवन है, इसमें से करेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 1 to 10 नंबर दिया हुआ है, तो 11 12 तो होगा नहीं इसमें। बी में है 2 4 6 जो कि इसमें 2 4 6 है। सी में है माइनस का, यहाँ पर कोई भी माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 10, तो माइनस का 1 इसमें है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में है 5 10 15, इसमें 15 नहीं है, 5 और 10 है लेकिन 15 नहीं है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब जो यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स डज द सेट ए इक्वल टू 1 to ए बी सी हैव। इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट्स, यहाँ पर सेट गिवन है ए बी सी, इसमें कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो इसका निकालने का जो फार्मूला है 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो 2 की पावर यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम हर एक टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है PYQs हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सारे ये क्वेश्चन हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, इसमें आप स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो करें, और जो ये व्हाट्सएप नंबर है इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।